आप सभी लोग तो गोल से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। यस, हाँ। और आज हम आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे से जो बाबा ने हमें सिखाया है कि लक्ष्य को कैसे हासिल करें, है ना। जिसकी जिंदगी में लक्ष्य नहीं हो उसकी जिंदगी कैसी होती है। एक नदी में है ना, एक लकड़ी का टुकड़ा जो होता है ना, वो तैरता है ना, तो कभी ऊंचा जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी गोल गोल घूमता है, कभी अटक जाता है। तो जिसकी जिंदगी में लक्ष्य नहीं है उसकी जिंदगी कैसी होती है, हाँ, उस लकड़ी के टुकड़े की तरह। तो हम सभी तो क्या है, हाँ, आरसीएम के क्या है, हाँ, कर्णधार हैं आप देश के। तो आपके लिए गोल की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। तो गोल को हासिल करने के लिए मैं आपको बेसिक जो है, जो आप लोग हार्ड वर्किंग चाहते हैं, स्मार्ट वर्किंग, ओके। तो आज से मैं आपको इतना इजी तरीका बता देती हूँ कि आप बहुत आसानी से यहाँ बैठे बैठे आप सारे गोल अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाँ, आपको हम बताते हैं, आपको राजयोग सिस्टमेटिक सीखना पड़ेगा। राजयोग से आप कोई सा भी गोल हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन का जो वेवलेंथ है ना, जब हम अल्फा स्टेज में होते हैं, जब हम हमारा ईजी, हमारा ब्रेन जो है ना, उसका इलेक्ट्रो जो ब्रेन का जो लेते हैं उसको ईजी कहते हैं। और ईजी में एक अल्फा रेंज होती है, शांत अवस्था। और जितना हम शांत अवस्था में रहेंगे तब हम गोल अचीव कर सकते हैं। जितना हम एक्साइटेड होंगे और जितना हम इरिटेट होंगे या जितना हम बीटा प्लस में होंगे या गुस्से में होंगे तो हम कोई भी काम सही कर सकते हैं, है ना। तो गोल को अचीव करने के लिए हमें शांत होना जरूरी है, सोल कॉन्शियस होना जरूरी है, ठीक है। तो हमारी अल्फा रिदम और डेल्टा रिदम, हमारी जो दादी जानकी है ना, उसको मोस्ट स्टेबल वुमन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला हुआ है। डेल्टा रिदम में पूरा दिन रखा, उनको टॉर्चर भी किया, कुछ भी किया, उनको करंट भी दिया गया, तब भी उनकी डेल्टा रिदम हिली नहीं, है ना। तो राजयोग के कंसिस्टिंग अभ्यास से हमारी शांत अवस्था हो जाती है और ब्रेन की शांत अवस्था में मन को कॉन्सेंट्रेट करके हम जो चाहे वो गोल हासिल कर सकते हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं। तो आपने मन बुद्धि संस्कार तो समझ में आ गया होगा, यस, हाँ। अब इनको कैसे यूज करना है हम बताते हैं। नाउ दिस इज योर सोल, और ये मन है, ये बुद्धि है, और ये संस्कार। सबको दिखाई दे रहा है, हाँ। जिसको नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा आगे आ जाए, हाँ। ये मन में दो तरह के चैनल होते हैं, एक पी चैनल और एक एन चैनल। मालूम है आपको, सभी को मालूम है। और पी चैनल ऑन कर दिया तो क्या होगा, सारा दिन अच्छा निकलेगा। और एन चैनल ऑन कर दिया तो क्या होगा, हाँ। तो ये पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव चैनल और नेगेटिव थॉट से नेगेटिव चैनल होता है। और इससे हमारा एनर्जी लॉस होता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम, और इससे हम उमंग में आ जाते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट से। अब क्या होता है कि साइंटिफिक लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार हमारा मन 80% बीती बातें सोचता है, पास्ट में रहता है, और 15% भविष्य की चिंताओं में रहता है ना, फ्यूचर की बातें सोचता है, और 5% वर्तमान में रहता है, ठीक है। जैसे मान लो एक दिन में अपने 15,000 विचार, ठीक है, और 500 आपने एक्शन कर्म किए पूरे दिन में, तो 14,500 हमारे क्या हो गए। तो सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी कहाँ खर्च होती है, हाँ, वेस्ट में। आपका मान लो 1 लाख का नुकसान हो गया, तो क्या आप 1 लाख लेके पैदा हुए थे, 1 लाख लेके जाएंगे? क्या आपकी चिंता करने से 1 लाख वापस आ जाएगा, हाँ। तो हमारा वेस्ट होता है ना, एनर्जी तो खर्च होता है ना, अगर हम सोचते हैं तो बीती बातों को। तो हमारा मन जो है 14,500, जैसे मान लो एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि मैंने आपको 15,000 रुपए दिए, आप मेरे बेटे हो,
और 500 का सामान घर पे लेके आओगे और 14,500 आप नाली में फेंक दोगे या कहीं भी कुछ गिरा दोगे तो क्या होगा? हाँ, आज दुखी अशांत क्यों है हम? हाँ, एनर्जी लॉस हो रहा है ना। तो राजयोग के अभ्यास से क्या होता है कि जैसे हमारा मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है समझना और संस्कारा का है करना, ठीक है ना। तो ये एक कर्म होता है ना। मन में विचार आया पानी पीने का, बुद्धि कहती पियो, तो हम पानी पीते हैं। मन में विचार आया सिगरेट पीने का, बुद्धि कहती नहीं अच्छी बात नहीं है, फिर भी हम पी लेते हैं, तो हमारे सिगरेट पीने की आदत बन जाती है और कंसिस्टिंग बार बार वही काम करते हैं तो वो आदत बन जाती है। अब हम आज आपको बताते हैं कि कैसे स्मार्ट वर्किंग करनी है। मन यानी चेतन मन कहलाता है, जो जब तक हम जागृत रहते हैं, जैसे 8 घंटा हम जागृत रहे है ना, तब तक चेतन मन यानी कॉन्शियस मन काम करता है। और इसका क्या कहते हैं, जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वो मन फैक्ट्री है ना। जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वो यहाँ होते हैं, विचार उत्पन्न करना इसका काम है। बुद्धि का काम है, बुद्धि के 3 काम है। फर्स्ट है एनालिसिस करना, जो भी आपने सोचा उसके ऊपर एनालिसिस करेगा है ना। फिर उसके बाद विजुअलाइज करेगा मानस पटल पे और फिर डिसीजन लेगा। और डिसीजन लेने के बाद ये जो भी विचार यहां जाएंगे ये संस्कारा क्या करता है, करके देता है। संस्कारा माने अवचेतन मन यानी अंतर मन। जैसे ये अपना सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव है। जैसे मान लो आपका आरसीएम का शर्ट है ना, डिजाइन का है, तो मैं मालिक हूं। जैसे चेतन मन क्या है, मालिक है, और ये क्या है, नौकर है, ठीक है। अब इसको जैसे मैंने रॉ मटेरियल दिया कि ये कलर का 100 शर्ट बना के दो, तो ये बना के दे देगा। आप जो विचार करते हैं जागृत मन से वो हमारे अवचेतन के पास जाता है। ये टकसाल है, फैक्ट्री है, इसके पास जो आप डिजाइन करने के लिए देंगे ये आपको करके देगा, ठीक है। अभी आप कहेंगे घुटने में दर्द हो रहा है, तो ये दर्द करके बता देगा पूरा, है ना। सुबह तक उठोगे पाँव उठेगा ही नहीं यहाँ तक। जैसे संकल्प करेंगे वैसे दर्द बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये आपका इनको ये जो अवचेतन मन है इसके पास बुद्धि नहीं है और इसको जो काम दिया जाता है एज इट इज करके देता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ये जैसे एक तरह से कैप्टन है और इसको जहाज में जो भी इसको डायरेक्शन दिया जाता है ये जहाज चलाने वाले हैं। तो मालिक जो डायरेक्शन देगा, इसको ये नहीं पता आगे है ना तो टाइटैनिक वो उलट गया ना वो इसके कारण, तो इनको जो भी डायरेक्शन दिया वो कर देगा। आपने रॉन्ग डायरेक्शन दिया ये कर देगा। तो हमारी इसकी चेतन मन की 10% ताकत है और इसकी 90% ताकत है अवचेतन मन की, है ना। हमारे संस्कारा की 90% ताकत है। हम सिगरेट नहीं चाहते पीना, फिर भी हमारे अवचेतन में संस्कारा इतने कड़े हो गए कि हम नहीं चाहते, फिर भी हम उसको सिगरेट को छोड़ नहीं पाते। तो इसकी 90% ताकत है और इस ताकत को यूज करेंगे। स्मार्ट वर्किंग क्या है, इसको यूज करना। चेतन मन से मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं 100 किलो वजन था मेरा, ठीक है। मैं अमीर बाप की इकलौती बेटी थी और मैं 2 दिन डाइटिंग करती थी, तीसरे दिन तक खाने पे टूट पड़ती थी और कितने ही जिम ज्वाइन कर लिए, मेरा वजन कम नहीं हुआ। जब मुझे मालूम हुआ अवचेतन मन के बारे में कि इसको सिर्फ गोल दे दो और ये मानस पटल पे सिर्फ पिक्चर की भाषा समझता है, ये हिंदी अंग्रेजी गुजराती नहीं समझता है, इसको जो पिक्चर दे दिया ठीक है ये करके बता देगा। तो जब सबकॉन्शियस को मैंने ये गोल दिया तो मुझे नेचुरोपैथी मेरे टच में आई और मेरा सारा एसिड चला गया। और उसके बाद से मैंने ऐसे पिक्चराइज किया था कि मैं स्वीट 16 हूं और मेरा 55 किलो वजन हो गया, एंड इट विल हैपन, है ना। जो पिक्चर आप देंगे इस अवचेतन मन को विथ डेट एंड टाइम, इट विल हैपन। तो राजयोग इसमें कैसे मदद करता है, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ।